नाज़रीन, आज सुबह जब हम बेदार हुए तो एक ख़बर हमारे इंतज़ार में थी कि मीडिया मुग़ल रामोजी राव का इंतकाल हो चुका है। हिंदुस्तान भर से राष्ट्रपति से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री और सारे बड़े लोग ताज़ियती पैगाम दे रहे थे। लोग उन्हें याद कर रहे थे कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी जो 1666 एकड़ पे है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी कहा है, उसके मालिक, फिर उसके बाद साउथ में सबसे बड़े अखबार के मालिक ईनाडू के मालिक, या फिर प्रिया जैसी कंपनी या उषा किरण मूवीज़ जैसी कंपनी के मालिक, बहुत सारी हवालों से उन्हें याद किया जा रहा था कि वो नहीं रहे। यकीनन ये सारी चीज़ें हैं उनके साथ, लेकिन हमारा दर्द उनसे अलग है। हमारा अफसोस ये है कि हमारे दरमियान से एक ऐसा मुशफ़िक़ शख्स चला गया जिसने हमारी ज़बान के ऊपर एक एहसान किया। उर्दू के हवाले से बहुत दिनों से बात हो रही थी कि उर्दू सहाफ़त में एक 24 घंटे का मीडिया चैनल आएगा, लेकिन ये कि वो टेलीविज़न चैनल का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो रहा था। अब ये हुआ कि रामोजी राव जो कि उर्दू वाले नहीं हैं, उसके बावजूद सिर्फ इसलिए कि वो ज़बान से मोहब्बत करते थे। रामोजी एक इंस्पिरेशन सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, कि बल्कि वो कहाँ से थे। रामोजी बताते थे, जो हमारी क्वार्टरली मीटिंग्स होती थी, 7 साल मैंने रामोजी फिल्म ATV उर्दू में काम किया है, तो हर 3 महीने में उनसे मुलाकात का मौका मिलता था। एक इंतहाई हम्बल आदमी, इतनी बड़ी कहना चाहिए एम्पायर चलाने के बावजूद जितना हम्बल था वो आदमी। वो अपनी बातों में बताते थे कि उर्दू चैनल उन्होंने इसलिए नहीं शुरू किया कि हिंदुस्तान की बहुत सारी ज़बानों की चैनल शुरू कर रहे थे, तो उसमें एक उर्दू का भी चैनल, उन्होंने उर्दू चैनल इसलिए शुरू किया था कि वो कहते थे कि उर्दू में उनके वालिद पढ़े हुए थे। एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से वो खुद, जो शख्स खुद एक हॉकर की तरह घर घर अखबार डालता रहो, उसके बाद अपनी मेहनत से उसने ऐसा किया कि साउथ का सबसे बड़ा, बल्कि हिंदुस्तान में जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें सबसे बड़ा अखबार ईनाडू उसका मालिक बनता है, और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो है वो कायम करता है। उर्दू के ताल्लुक से बेइंतहा मुशफ़िक़ थे। हमें पता है कि मुसलसल खसारे के बावजूद जब तक वो रहे, उन्होंने अपने चैनल को चलाया, उर्दू को चलाया उसी तरीके से जैसे कि वो चलाना चाहिए। और उर्दू ATV उर्दू के कायम होने के बाद आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि बर्र-ए-सग़ीर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू वालों को एक कड़ी में पिरो दिया। ऐसा शख्स हमारे दरमियान से चला गया, हमें उसकी खिदमात याद आती हैं। जब तक रामोजी राव के ज़ेर असर रहा ETV या ETV के जितने चैनल्स हैं, इंतहाई गैर जानिबदार रहते हुए रिपोर्टिंग की गई। कोई रिपोर्टर्स के ऊपर या प्रोडक्शन के ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं रहता था। रामोजी ने बिल्कुल आज़ादी दे रखी थी कि जो खबर सच्ची हो वही खबर चलाई जानी चाहिए थी। अब ऐसे लोग कहाँ हैं? उनके जाने के बाद और एहसास होता है कि ऐसे लोग ख़त्म हो गए हैं, मीडिया का वो रवैया ख़त्म हो गया है। हम उर्दू वाले आपके बेपनाह ममनून हैं और आपकी खिदमात को सलाम पेश करते हैं।